हेलो स्टूडेंट्स, और सब कैसा है? और सब अच्छा है ना? आशा करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। भाई बढ़िया से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने में कोई कोताही मत कीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और भाई जो भी नोट्स हम दिए हुए हैं, जो असाइनमेंट आपको हम दे चुके हैं, उस असाइनमेंट को आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए, टोटल चीज़ उतार लीजिए, ठीक है। और जब पढ़ा रहे हों, जो भी टॉपिक चल रहा हो, उस टॉपिक को उस असाइनमेंट से मिला करके देखते रहिए, समझते रहिए, और एक एक्स्ट्रा कॉपी भी रखिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा कॉपी में जो चीज़ हम बोर्ड पे बता रहे हैं, उन चीज़ों को नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए भाई, आज का जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बहुत सिंपल, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन, या कभी कभी कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। भाई वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यानी डिस्पर्सन क्या होता है? सीधी परिभाषा है, आप लोग जानते भी हो। अच्छा, आप लोग जब छोटे थे तो याद करो क्या करते थे कि सूरज का लाइट आता था, उसमें सूरज के लाइट में तुम बहुत पतले सुराख से कोई सूरज का लाइट आता था, उसमें तुम पेन रखते थे उसके सामने सूरज के लाइट पर। तो जो पारदर्शी पेन हुआ करता था, उस पेन के कारण बाद में 7 रंगों का रंगीन पट्टी मिलता था, स्पेक्ट्रम मिलता था। और ये घटना जो तुम पहले करते थे, ये घटना वर्ण विक्षेपण है और कुछ नहीं है। चलो भाई, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के भीतर से गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजरता है, तो वह अपने अवयवी 7 रंगों, खुद व्हाइट लाइट में वही 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, 7 कलर्स को मिलाने पर व्हाइट लाइट मिलता है। तो भाई होता क्या है, जब भी सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अंतिम बार परिभाषा, भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है, तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा भाई, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रिज्म के पदार्थ में की कोई गुण होता है? क्या प्रिज्म के पदार्थ के अंदर कोई गुण होता है कि ये वाइट लाइट को 7 रंग में बदल देता है? तो आंसर है नहीं, प्रिज्म के अंदर कोई गुण नहीं होता है कि ये वाइट लाइट को 7 कलर्स में बदलता है, बल्कि वास्तव में खुद वाइट लाइट जो होता है वो खुद 7 कलर्स का मिक्सचर है। ये सफ़ेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश खुद 7 रंगों का मिक्सचर होता है। और जब ये वाइट लाइट यानी ये 7 रंग इस प्रिज्म के भीतर प्रवेश करते हैं, तो कांच के भीतर सभी रंगों की चाल अलग अलग होती है, और अलग अलग चाल होने से इसमें अलग अलग विचलन होता है। यानी जान लो भाई, सूर्य के श्वेत प्रकाश, सूर्य के वाइट लाइट में खुद ये 7 कलर्स का मिक्सचर है, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। और जब ये सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म के भीतर पहुंचता है, तो प्रिज्म में, कांच में 7 रंगों की लाइट की स्पीड अलग होती है। मालूम है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाल की, तो सबसे कम विचलन होता है। और सबसे कम स्पीड होती है बैगनी की, तो बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन होता है। और सही पूछो तो सभी रंगों की चाल अलग अलग होने से सभी रंगों में अलग अलग विचलन होता है, और सभी कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और भाई इस पर्दे पर, इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर का कलर रेड मिलता है, सबसे नीचे का कलर बैगनी मिलता है, और इस तरह 7 रंगों की रंगीन पट्टी मिलती है पर्दे पर, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, हिंदी में वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का कलर रेड होता है, जिसका वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे नीचे का कलर बैगनी यानी वॉयलेट होता है, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। भाई ये 7 कलर्स जो मिलते हैं, ये जो 7 कलर्स मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, और फिर नारंगी, और फिर लाल। तो इसी को बैनी आह पीनाला से हम याद रखते हैं, ठीक है। बैनी आह पीनाला, तो ये 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो इसको हम लोग याद रखते हैं। इससे
इसी को कभी कभी इंग्लिश में याद रखना हो तो विबग्योर से याद रखते हैं। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और आपको पता है बैगनी का, वॉयलेट का वेवलेंथ लैम्डा सबसे कम होता है और रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। यानी इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है लेकिन इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्यों? रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो भाई ये तो समझ में आ गया। कोई पूछे भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, क्या कहोगे? डिस्पर्सन किसको कहते हैं? जब भी सूर्य का श्वेत प्रकाश, याद रखिएगा, जब भी सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और पर्दे पर हमको 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी मिलती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में ऊपर का कलर रेड होता है, नीचे का कलर बैगनी होता है। और भाई 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी मिलती है उसको हम बैगनी आपी नाला या विबग्योर से याद रखते हैं। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि क्या प्रिज्म के अंदर कोई गुण होता है कि वो सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बदलता है? नहीं, आंसर है नहीं। खुद सूर्य का श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट, खुद 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। और जब ये श्वेत प्रकाश यानी ये 7 कलर्स प्रिज्म के भीतर प्रवेश करते हैं तो 7 कलर्स की स्पीड, 7 रंगों की स्पीड इस प्रिज्म में, कांच में अलग अलग होती है। तो उसमें हर कलर में अलग अलग विचलन होता है, अलग अलग कोण से विचलित होते हैं। और अलग अलग कोण से जब सभी रंग विचलित होंगे तो सभी रंग तो अलग हो ही जाएंगे और इसलिए हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। तो भाई ये बात क्लियर हो गई। और भाई ये स्पेक्ट्रम को सबसे पहले न्यूटन साहब ने देखा था। अच्छा भाई, एक बात हम आपको और भी बताना चाहेंगे। न्यूटन साहब ने ये प्रूफ किया कि ये प्रिज्म स्पेक्ट्रम नहीं पैदा करता है, यानी ये प्रिज्म 7 कलर्स नहीं पैदा करता है। इसको प्रूफ किया किस तरह? तो इसके लिए उन्होंने 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म सीधा रखा और दूसरे प्रिज्म को उलट के रखा। भाई इस प्रयोग से क्या पता चलेगा? इस प्रयोग से पता चलेगा कि प्रिज्म ने 7 कलर्स उत्पन्न नहीं किया है, खुद वाइट लाइट में खुद 7 कलर्स होते हैं। ये किस तरह प्रूफ होगा? तो इसको देखिए, एक प्रिज्म सीधा रखें, एक प्रिज्म उल्टा रखें। अब सूर्य का श्वेत प्रकाश जैसे ही जाएगा और प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ऊपर रेड और फिर नीचे वॉयलेट, और ये 7 कलर्स हमको मिल जाएंगे। अब इसके आगे जो प्रिज्म है ये उल्टा रखा है तो ये वाला प्रिज्म लाइट को इधर विचलित करेगा, तो उल्टा रखा हुआ प्रिज्म इधर नहीं, अब इधर विचलित करेगा और इधर विचलित करके फिर से 7 कलर्स को एक साथ यहाँ पे ले आके मिला देगा। जैसे 7 कलर्स यहाँ पे भाई क्या हुए हैं, यहाँ पे सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 कलर्स हैं, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं और फिर उल्टा रखा हुआ प्रिज्म उन सभी कलर्स को मिला दे रहा है। तो फिर 7 कलर्स मिल करके लास्ट में वाइट ही ना निकल रहा है। तो इसका मतलब वाइट लाइट खुद 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। इससे ये पता चल जाता है, समझ रहे हो ना? यानी इस प्रयोग से ये पता चलता है कि प्रिज्म ने 7 कलर्स पैदा नहीं किया, खुद वाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। बस प्रिज्म उन कलर्स को बस अलग अलग कर देता है। अच्छा भाई, न्यूटन साहब ने दूसरा प्रयोग भी किया इसको दिखाने के लिए कि 7 कलर्स से मिल करके ही वाइट लाइट बना है। वाइट रंग जो है या वाइट लाइट कोई लाइट नहीं है, वो 7 लाइट्स का, 7 कलर्स के लाइट का मिक्सचर है। ये दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क लिया, एक वृत्ताकार चकती लिया, ठीक है, एक डिस्क ले लिया, सर्कुलर डिस्क। और भाई सूर्य के स्पेक्ट्रम में, इस स्पेक्ट्रम में लाल रंग की जितनी मात्रा है, फिर ऑरेंज रंग की, फिर 7 कलर्स की जितनी मात्रा, जितनी परसेंटेज में जो मात्रा है, उस परसेंटेज को यहाँ पे सजा दिया। मतलब भाई बैगनी कितना परसेंट है तो बैगनी इतना परसेंट है, उसके हिसाब से इतना, ग्रीन इतना परसेंट है, येलो इतना है, ये सारे को परसेंटेज वाइज सजा दिया। यानी 7 कलर्स को इस पर रंग दिया और रंगने के बाद से क्या किया, इस डिस्क को घुमाया। और जैसे ही डिस्क को घुमाएंगे तो ये 7 रंग मिल करके हमको
हमारे आंखों में वाइट लाइट जैसा प्रभाव पैदा करेगा। ये 7 रंग अब 7 रंग नहीं दिखेंगे, घूमने पर वाइट रंग का प्रभाव पैदा होगा, जिससे पता चल गया भाई ये वाइट लाइट जो आ रहा है वो 7 कलर्स के डिफरेंट लाइट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो भाई इसके साथ आपका डिस्पर्शन खत्म। तो चलिए भाई अब बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक है आपका कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण को हम एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। कोणीय विक्षेपण को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं और कोणीय विक्षेपण को भाई थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है भाई, कोणीय विक्षेपण हमको ये बतलाता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम कितने एंगल में फैला हुआ है। याद रखो, आपको पता है ना, जब भी प्रिज्म से होकर के सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरता है, जब भी सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 कलर्स ऐसे फैल जाते हैं। कितने एंगल में, कितने कोण में ये स्पेक्ट्रम फैला है, इस बात को बतलाता है भाई कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। तो भाई एंगुलर डिस्पर्सन की परिभाषा देने से पहले हम विचलन कोण के बारे में बता देता है। ठीक है, विचलन कोण का सूत्र यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा देख लो भाई विचलन कोण क्या है। अच्छा याद करो, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बाई साइन a/2 होता है ना भाई, प्रिज्म फॉर्मूला है। प्रिज्म फॉर्मूला म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। अच्छा याद करो, अगर ये चीज़ छोटा हो, अगर ये चीज़ छोटा तो साइन थीटा में अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा ही हो जाता है। चलो ये चीज़ छोटा है। अच्छा ये चीज़ किसके लिए छोटा होता है, पतले प्रिज्म के लिए। मालूम है, हमें मालूम है कि पतले प्रिज्म के लिए ये चीज़ छोटा होता है और ये भी चीज़ छोटा होता है। अगर साइन थीटा में ये छोटा हो तो साइन थीटा सिर्फ थीटा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस a/2, और साइन थीटा में ये छोटा हो तो साइन थीटा हो जाता है, यानी सिर्फ a/2। 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस a/a। तो तिरछी करो भाई, म्यू नहीं म्यू a बराबर डेल्टा एम प्लस a। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर म्यू a माइनस a, म्यू a माइनस a। तो डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू a। डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन एंगल। मिनिमम डेविएशन एंगल कहो या पतला प्रिज्म कम विचलन पैदा करता है, उसके लिए मिनिमम डेविएशन एंगल लगभग डेल्टा के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू a। तो भाई याद रखना, पतले प्रिज्म के चलते जो विचलन पैदा होता है डेल्टा, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू a, म्यू माइनस 1 इंटू a, याद रखिएगा। चलो भाई, तो अब हम बात करते हैं भाई कोणीय विक्षेपण की। कोणीय विक्षेपण किसको कहते हैं, एक बार में याद रखिएगा। जब भी सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजरता है तो बैगनी रंग में ज़्यादा विचलन होता है और लाल रंग में कम विचलन होता है। तो बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो भाई कोणीय विक्षेपण की परिभाषा क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो बैगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वॉयलेट और लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा रेड का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो भाई कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर बैगनी रंग का विचलन डेल्टा वॉयलेट माइनस लाल रंग का विचलन डेल्टा रेड। चलो भाई दिखा भी देते हैं। भाई ये एक प्रिज्म हो गया ना जी, ये प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है, a। ये प्रिज्म का बेस है, बेस ऑफ द प्रिज्म है। बताओ इस प्रिज्म पर जब सूर्य का श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट पड़ेगा, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ेगा और प्रिज्म के अंदर घुसेगा तो ये 7 कलर्स में विभक्त हो जाएगा। सबसे ऊपर का कलर क्या होगा, रेड। सबसे नीचे का कलर भाई वॉयलेट, और बीच का कलर मत दिखाओ, बाद में दिखाना, या नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो बस बात करनी है लाल और बैगनी से ना जी। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं आप कि सूर्य का श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगा तो सबसे ऊपर का कलर होगा रेड और सबसे नीचे का कलर होगा वॉयलेट। अच्छा, रेड रंग थोड़ा सा विचलन होगा, रेड रंग में ये रेड रंग इधर चला जाएगा। बैगनी रंग में वही थोड़ा ज़्यादा विचलन होगा, ये ज़्यादा एंगल से विचलित हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये रेड रंग हो गया और ये भाई वॉयलेट रंग हो गया।
और मालूम है ना, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश कहता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो बैगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वॉयलेट और लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा रेड का अंतर ही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अब एक काम करते भाई, ये तो देखें कि लाल रंग इधर चला गया, बैगनी रंग इधर चला गया, तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं यहाँ, और इसको भी हम क्या करते हैं भाई, पीछे बढ़ा देते हैं यहाँ। तो देख रहे हैं कि लाल और बैगनी के बीच में ही ना स्पेक्ट्रम होगा भाई, और ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इतने एंगल में, इसी एंगल में, इतने ही एंगल में ये स्पेक्ट्रम फैला होगा ना जी। और यही एंगल, जिस एंगल में तुम्हारा स्पेक्ट्रम यानी 7 कलर्स फैला होता है, उसी को कहते हैं कोणीय विक्षेपण। अब एक छोटा सा बात हम आपसे पूछते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश इधर जा रहा था, अगर प्रिज्म ना होता तो सीधे चला जाता ना जी, और प्रिज्म ना होता तो प्रकाश सीधे चला जाता। अब बताओ, लाल रंग का प्रकाश इधर चला गया, तो लाल रंग को पीछे की ओर बढ़ाए हैं यहाँ पे, तो लाल रंग का विचलन कितना है, लाल रंग में विचलन है भाई डेल्टा रेड। और बैगनी रंग इधर चला गया है, बैगनी रंग को पीछे बढ़ाए हैं, तो बैगनी रंग का विचलन है डेल्टा वॉयलेट। बहुत अच्छा भाई। अच्छा, एक छोटा सा बात बताएंगे, ये डेल्टा रेड है, तो इधर वाले भी क्या होगा भाई, ये वाला भी होगा डेल्टा रेड ना जी, ये डेल्टा रेड। यार ये वाला डेल्टा वॉयलेट ना होगा, डेल्टा वॉयलेट। चलो भाई, अब बताओ तो इस त्रिभुज को देख के बताओ, इस त्रिभुज को देख करके बताओ कि बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा वॉयलेट बराबर डेल्टा रेड प्लस थीटा हो जाएगा, डेल्टा वॉयलेट बराबर डेल्टा रेड प्लस थीटा। तो डेल्टा वॉयलेट बराबर डेल्टा रेड प्लस थीटा, डेल्टा वॉयलेट बराबर डेल्टा रेड प्लस थीटा। तो थीटा निकालो यार, थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। और यही थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिस एंगल में आपका स्पेक्ट्रम फैला है ना जी, जिस एंगल में है, जिस कोण में आपका स्पेक्ट्रम फैला है, यही है कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण किसको कहते हैं, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो बैगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वॉयलेट, तो बैगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वॉयलेट और लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा रेड का अंतर ही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। और हमको कोणीय विक्षेपण बताता है कि स्पेक्ट्रम कितने एंगल में फैला हुआ है। चलो भाई, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, थीटा तो थीटा बराबर डेल्टा वॉयलेट, और डेल्टा का सूत्र क्या होता है बोलो ना, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, वो सूत्र देखो नीचे, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा वॉयलेट होगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, और माइनस तो माइनस डेल्टा रेड, डेल्टा का सूत्र क्या होता है वहाँ देखो, डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा रेड हो जाएगा म्यू रेड यानी लाल रंग का अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू ए। तो भाई थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर ए कॉमन ले लो, ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 और माइनस तो माइनस म्यू रेड और माइनस माइनस प्लस 1, भाई प्लस 1 माइनस 1 गया, तो कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। तो भाई ये इक्वेशन 2 हो गया। तो भाई ये कोणीय विक्षेपण हो चुका है। तो भाई कोई पूछ दे कोणीय विक्षेपण किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग के विचलन कोण, बैगनी रंग में ज़्यादा विचलन होता है, बैगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वॉयलेट और लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा रेड का अंतर कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। तो भाई कोणीय विक्षेपण खत्म।